हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, आज है डीएम की एनर्जी चैनलिंग। मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपने कल उन लोगों को हिला दिया। देखिए, कल आपने सबने, मुझे पक्का पता है, कुछ ना कुछ गोल्डन हार्ट मेडिटेशन तो किया ही किया है, कुछ ना कुछ न्यू मून मेडिटेशन किया ही है। और आपने अपने डीएम को बुलाया, मिस किया, उनसे बातें करी। और इसीलिए कल आपके डीएम हमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उनकी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी लगभग 11-12 बजे से लेके इवन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी लगभग 1:30 से 2 के बीच में नाइट में। एंड देन 3:30 बजे सुबह भी बहुत हैवी एनर्जी थी। उसके बाद कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और उसके बाद वो एनर्जी शांत हो गई। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, कल वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और न्यू मून फुल मून पे तो वो मिस करते भी हैं, और जब आप उनसे बातें करते हो तो वो और भी ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये भी सच है कि उनका एसेंशन हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा मैसेज का वेटिंग की एनर्जी में कि अब मैसेज कब आएगा कब आएगा, मैडम ने बताया है यूनियन होने वाला है, उनके लिए वार्निंग है कि प्लीज़ वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। आप अपना इनर वर्क लाइटली करिए। क्योंकि और जो लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं अपने डीएम से, वो थोड़ा सा अपनी बातें कम करें, उनको थोड़ा असेंड होने दीजिए। देखिए, उनकी भी अवेकनिंग वैसे ही होती है जैसे आपकी होती है। उनके भी टॉक्सिन्स सरफेस पे होते हैं, और फिर आप कहते हो मेरा डीएम तो अभी अवेकन ही नहीं हुआ। कि ठीक है, जब वो अभी बीच में आते हैं तो आप कहते हो कि मैडम उसका मैसेज तो आया पर वो अभी भी पहली जैसी ही बातें कर रहा है, वो अवेकन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने होने ही नहीं दिया। देखिए, आप अवेकन कैसे होते हो? आपको जब एक गहरा वाला सोल शॉक मिलता है, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी आपको होती है, आपका गंदा वाला ईगो शैटर होता है, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनते हैं, आपके सारे ईगो सरफेस पे आते हैं, राइट? तो इसी प्रकार से अगर आप उनको एनर्जी कम दोगे तो उनके भी सारे ईगो सरफेस पे आएंगे, वो भी रिलीज होंगे, उन्हें भी रिलीज होना ज़रूरी है। दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, तो उनके ईगो को सरफेस पे आने दीजिए। लेकिन अगर आप बीच बीच में जाके उनसे बहुत ज़्यादा बात करोगे इस टाइम पे, तो मे बी कि आपका रियूनियन डिले हो जाए। जो हम लोग स्पेसिफिक मंथ बताते हैं, रियूनियन का पोर्टल बताते हैं, वो एक कलेक्टिव के लिए होता है, पर उसमें अगर आपने कुछ गलती करी तो दैट कुड बी डिले। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर एक्साइटमेंट में आके कुछ आपको साइंस बहुत सारे दिखने लगे, बहुत सारे गूज बम्स हो रहे हैं, एंड पता चला कि आप उस टाइम पे अलर्ट नहीं रहे, अवेयरनेस में नहीं रहे, और आपसे गलती हो गई। ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा उनको, क्योंकि आपको साइंस दिख ही रहे थे, ठीक है, गूज़बम्स हो ही रहे थे, और आपने उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, या डीपी स्टॉक कर ली, या उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए। ठीक है, तो फिर अगेन एनर्जी डेफिसिट, डिसबैलेंस हो जाएगा, एंड उनका जो असेंशन प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से। एट द सेम टाइम यू शुड बी अवेयर दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट न्यू कार्मास, बिकॉज जब हम कार्मास क्लियर कर रहे हैं, कार्मा रिलीज कर रहे हैं, तो हमको नए कार्मा नहीं क्रिएट करने हैं, हमें नए इश्यूज नहीं डेवलप करने हैं, जहाँ हम अपनी ही जो ऑलरेडी जो आपके हिडन इश्यूज हैं उनको ब्लॉक, जो ऑलरेडी हैं, जो आपकी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नए इश्यूज नहीं डेवलप करने हैं, क्रिएट करने हैं। ठीक है, और तो ओवरऑल चैनलिंग ये है कि जैसे कि उनका असेंशन चालू हो रहा है, वो आपको बहुत मिस करते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू, बिकॉज जब उनकी एनर्जी आपको मिलती है तो समटाइम्स आपको हार्ट स्पेस में हैवी लगता है, या समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो
कि ये मेरी मिसिंग एनर्जी है, मेरी नीडीनेस की एनर्जी है, या नेगेटिव एनर्जी है, या डीएम की एनर्जी है, ठीक है। तो या मे बी नेगेटिव एनर्जी समझ में आती है कि आप ट्रिगर हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा या फाउल स्मेल आएगी, चलिए वो भी नहीं है, तो देन ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है, तो बहुत डाउट रहता है। तो ऐसे में सिंपल सा एक ही फंडा है, किसी की भी एनर्जी हो, मुझे तो खुद पे ही फोकस रहना है, मुझे तो इनर वर्क ही करना है। आई एम नॉट अलाउड टू रिएक्ट, आई एम नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू karmas, आई एम नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू इश्यूज, ठीक है। अगर डीएम की भी एनर्जी है तो उस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज उनके भी इश्यूज को सरफेस में आना बहुत ज़रूरी है, रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एंड बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, उनका असेंशन होने देना है। तो इसीलिए मुझे आपको ये चैनलिंग करना बहुत ज़रूरी था कि आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स आउट ऑफ द लव एंड इमोशंस उनको डिस्टर्ब ना करें, राइट, और ख़ुद को भी डिस्टर्ब ना करें बाई अपने जो फोकस को शिफ्ट करके खुद को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। ये तो मेरी चैनलिंग हो गई। हाँ, अगर इसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप एक टेम्प्रेरी कॉर्ड कट कर सकते हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी कॉर्ड कट कर सकते हैं, एंड बहुत सारा फॉरगिवनेस अपने डीएम से भी मांगिए, कार्मिक से भी, जो भी कार्मिक टाइज हैं वो भी आपको क्लियर करनी है, कॉर्ड उनसे भी आप कॉर्ड कट कर सकते हैं, बिकॉज इस वक्त बहुत लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे जिससे कि आपके कर्मास क्रिएट हो। तो आपको उन लोगों के साथ अपने जो कि कार्मिक टाइज है वो कट करनी है, ठीक है। यू कैन कॉर्ड कट विद योर डीएम ऑल्सो, टेम्परेरी, दैट इज टेम्परेरी कॉर्ड कट, कोई इसमें रिस्क नहीं होता है अगर आपको डिस्टर्ब नहीं होना हो उनकी एनर्जी से। तो क्योंकि बिकॉज आप उनसे डिस्टर्ब होगे तो आप उनके बारे में सोचोगे भी, और आपने सोचा मतलब वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, राइट, तो आप उनको डिस्टर्ब करोगे। सो यू कैन डू टेम्पररी कॉर्ड कट एंड फोकस इन योर इनर वर्क, राइट। अब मैं एट द एंड वीडियो के आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके, मैं कहती हूँ लव अट्रैक्ट्स लव, ठीक है। सो अगर आप लव को, अपने लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्प्रेड लव, ओके। हम देयर इज़ नो मैनिफेस्टेशन इन ट्विन फ्लेम्स, हम यहाँ पर एलओए नहीं, कोई भी सबलिमिनल, कोई भी लाइक मैनिफेस्टेशन म्यूजिक ट्विन फ्लेम्स में नहीं चलता है, ठीक है। ओनली अफर्मेशंस चलते हैं, वो भी सिर्फ पॉजिटिविटी के। तो लव को कैसे अट्रैक्ट करेंगे फॉर द ट्विन फ्लेम्स? बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज इनसाइड यू ओनली, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अट्रैक्टिंग योर लव, ओके। सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लव, you need to spread love, okay, you have to reflect love so you can attract love. I think आपको समझ में आ रहा है। और आपका पर्सन, जब आप ये मानते हो कि वो आपके अंदर ही है, डेफिनेटली यू हैव टू गो इनसाइड टू गिव लव और टू गेट लव, राइट। तो बाहर अगर आप फिजिकल बॉडी पर फोकस रहोगे, राइट, 3D की बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मिसगाइड कर रहे हो। और एक्चुअली यही भ्रम होता है, उसका फ़ोन, उसका कॉल आ जाए, उसका फ़ोन आ जाए और उसकी फ़िज़िकल बॉडी वो कब वो मिलना चाहता है, वो कब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो अंदर बैठा हुआ है उसको इग्नोर करके बाहर की उसकी 3D बॉडी की तरफ फोकस किए हुए हैं। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कुछ नहीं, ये सब गलती करते हैं। तो मुझे ज़रूरी था ये बात डिस्कस करना आपके साथ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर ट्विन काउंटर पार्ट, गो इनसाइड, ही इज़ नॉट आउटसाइड। आउटसाइड अकेले 3D बॉडी है, राइट। तो 3D बॉडी तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी जब आपने उसको अंदर से अंदर उसको खूब सारा लव दे दिया, ठीक है। तो यहाँ लव देने का मतलब क्या होता है? जब हमने ऊपर बोला है कि आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, उनको एनर्जी देना ही नहीं, तो फिर यहाँ हम लव कैसे देंगे? हम उनको रोज़ प्रोटेक्शन देंगे। जब भी हमें याद आती है, हम हार्ट स्पेस पे हाथ रख के उनको उनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करेंगे, उनको लव सेंड करेंगे। गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो, जहाँ भी हो तुम
खुश रहो, क्योंकि उनको भी थोड़ी सी समटाइम्स हीलिंग चाहिए होती है, इसीलिए आपको उनकी एनर्जी इतनी तेज़ हार्ट स्पेस में फील होती है, ठीक है। डेफिनेटली हमको उनको लव सेंड करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट हमको उनको मोर ऑफ द उनको ब्लेसिंग्स देनी है, मोर ऑफ द ब्लेसिंग्स, मोर ऑफ ही इज़ और शी इज़ योर डीएम इज़ योर बेस्ट टीचर, इज़ इक्वल टू इज़ नेक्स्ट टू द गॉड, ठीक है। तो हमें कर्स नहीं करना है, हमें ब्लेसिंग्स देनी है, हमें ढेर सारी उनके लिए प्रोटेक्शन मांगना है, ढेर सारी उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है, जो जो आपने जितना जितना उनको हर्ट किया है वो सारी फॉरगिवनेस, ठीक है, बस। सो योर डीएम इज़ नोवेयर, योर डीएम इज़ इनसाइड, सो इफ़ यू वांट द लव, ठीक है, गो इनसाइड, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, and please like, share, subscribe my channel, press the bell icon for my every next updates. आपका दिन शुभ हो।